नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दुर्घटना के बारे में। आज हम बात करेंगे आखिर फिर से एक घटना फिर दोहराया गया, मतलब एक ऐसी दुर्घटना गौरी गोपाल आश्रम की जो रुकने का नाम नहीं ले रही और माननीय अनिरुद्ध महाराज जी काफ़ी ज़्यादा इस घटना से परेशान हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से गौरी गोपाल आश्रम में जो घटना हो रही है उसके पीछे की वजह, और इस घटना के बाद आखिर माननीय अनिरुद्ध महाराज जी जानते हुए भी इसे सही क्यों नहीं कर सकते हैं। आपको जानना भी जरूरी है कि आजकल गौरी गोपाल आश्रम में और हमारे समाज में किस प्रकार का एक नियम चल चुका है। आज हम बात करने वाले हैं आपके ही परिवार के बारे में, आपके ही जीवन के बारे में। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से गौरी गोपाल आश्रम का दुर्घटना आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी जानते हैं कि माननीय अनिरुद्ध महाराज जी गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं, जहां पर कई वृद्ध माताएं रहती हैं। अब लगभग हजारों में वृद्ध माताएं होने वाली हैं। आपको भी पता है जो माताएं वहां रहेंगी उनका उम्र कम से कम 50 साल से तो ऊपर ही रहता होगा। और वहाँ पे मैं आपको बता दूं, खाने पीने, दवा की और हर एक चीज़ की व्यवस्था है वहाँ पे। मतलब एक नंबर का रहने का, खाने का, सोने का, मतलब बढ़िया इंतजाम है वहाँ पे। माननीय अनिरुद्ध महाराज जी द्वारा माताओं की सेवा भरपूर की जा रही है। तो आखिर फिर ये दुर्घटना क्यों हो रही है? जब माताओं की सेवा इतनी बढ़िया हो रही है तो ये दुर्घटना क्यों हो रही है? तो दोस्तों, मैं यही बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि आप भी जानते हैं कि दुर्घटना कोई रोक नहीं सकता है, और ये दुर्घटना इस प्रकार से है जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं, जब उनका आयु पूरा होने वाला होता है, जैसे एक माता का मैं आपको बताता हूं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उनका दवा इलाज होता है, लेकिन वो माता जी बच नहीं सकती हैं क्योंकि उनका आयु पूरा हो गया है। क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हैं जो यहाँ आया है मृत्यु लोक में, उसे एक ना एक दिन जाना ही है। तो मैं आपको बता दूं, वो माता जी का निधन हो जाता है। उस निधन के बाद ही मैं आपको बताने वाला हूं जो दुर्घटना है, जो समाज का जो सच है। दोस्तों, माननीय अनिरुद्ध महाराज जी को पता चलता है, उनके घर पे फ़ोन लगाते हैं और बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, अब आपकी माता जी नहीं रही। तो फिर जब उसका जवाब सुनेंगे आप लोग तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे कि उन्होंने क्या बताया। दोस्तों, अगर किसी को अपनी माँ की मौत की खबर मिले तो सोचिए उसके साथ कैसा बीतेगा। लेकिन माननीय अनिरुद्ध महाराज जी जब उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपके माता जी के साथ हुआ है, तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं लेना देना और मुझे कोई मतलब नहीं है। माननीय अनिरुद्ध महाराज जी कहते हैं, आइए अंतिम संस्कार कर दीजिए और ले जाइए अपनी माता का। आप अपने हिसाब से, अपने कर्म के द्वारा, एक विधि विधान के द्वारा अपनी माता का अंतिम संस्कार करें, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो लड़का साफ मना कर देता है और कहता है आप ही कर लीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं आऊँगा भी नहीं। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से समाज में ऐसा सब कुछ हो रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, माननीय अनिरुद्ध महाराज जी भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि जितने भी गौरी गोपाल आश्रम में माताएं हैं उन्हें अपनी माँ की तरह पूजते हैं। और यही वजह है कि वहाँ की माताएं उन्हें भगवान मानते हैं। क्योंकि माननीय अनिरुद्ध महाराज जी का जो सेवा भाव आप जब देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि सोशल मीडिया से हटके उनके जीवन में कितने पुण्य कर रहे हैं और किस प्रकार से माताओं की सेवा हो रही है। माननीय अनिरुद्ध महाराज जी उनको आग लगाते हैं, कंधा देते हैं, सब कुछ अंतिम संस्कार माननीय अनिरुद्ध महाराज जी द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आप भी बहुत उड़ी खबर सुनते होंगे कि माननीय महाराज जी ऐसा कर दिए, महिलाओं को ऐसा बोल दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माननीय अनिरुद्ध महाराज जी जिस प्रकार से गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, शायद हमारे समाज में कोई करता होगा। तो दोस्तों, माननीय अनिरुद्ध महाराज जी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक समाज में योगदान दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से माताओं की सेवा करने से आपको बरकत मिलेगी, आपको एक तरीके से पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप माननीय अनिरुद्ध महाराज जी का इस कामों से प्रसन्न हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।